দিছপুৰত আকৰ্ষণীয় হৈছে নিৰ্বাচনী যুঁজ সমষ্টিটোত ৰণত নামিছে তিনিগৰাকী হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থী আজি প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱাৰ অন্তিম দিনটোত শক্তি প্ৰদৰ্শন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ দিছপুৰৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সৰ পৰা মীৰা বৰঠাকুৰৰ ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা কানহায়া কুমাৰে জেএনইউৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীৰ আজি অংশগ্ৰহণে মীৰা বৰঠাকুৰক যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে আমি পুনে পুনে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সলৈ পোনপটীয়াকৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ য'ত কানহায়া কুমাৰ উপস্থিত হৈছেহি আৰু তাৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সৈতে ৰূপম দলৈ আমি পুনে পুনে ৰূপমৰ কাষলৈ গৈছোঁ ৰূপম মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সৰ পৰা আজি মীৰা বৰঠাকুৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্তিম দিনটোত আজি এটা ৰেলী বাহিৰ কৰিব য'ত কানহায়া কুমাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব গোটেই পৰিৱেশটো আমাক এবাৰ দেখুৱাওক নিশ্চয়কৈ ৰাজীৱ চাওক কিছু সময় পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব এআইচিচিৰ তত্ত্বাৱধায়ক কানহায়া কুমাৰ আহি উপস্থিত হৈছে মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত আৰু দিছপুৰৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ তেওঁ এইখিনি মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ বিপুল আছে বিপুলে দেখুৱাইছে যে এয়া হৈছে মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্স আৰু ইয়াতে কানহায়া কুমাৰ কিছু সময় পূৰ্বে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু উদ্যাপ্ত কণ্ঠে কিছু সময় পাছতে ভাষণ ৰাখিব আৰু তাৰ পূৰ্বে দিছপুৰৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে এইখিনি মুহূৰ্তত ভাষণ ৰাখি আছে আমি তেওঁৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মোৰ কথা আপোনালোকে শুনি আছে মই বহু মিটিং নিৰ্বাচনীৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে আমাৰ हार्टथ्रॉब युवा नेता कन्हैया जी को सुनने के लिए यहाँ पे सुबह 8 बजे से आप लोग बैठे हुए हैं मेरा जितना हम 219 कन्हैया जी मैं 219 पॉकेट मीटिंग किया जितना नंबर है जितना मंदिर है 90% में हम जाके आशीर्वाद भी लिया तो मेरा जो भाषण है लोग सुन रहा है हम 219 में लाइव किया तो लोग देख रहा है आपका भाषण सुनने के लिए सब बैठे हुए हैं तो आपको मैं निवेदन करती हूँ तो आप आके आपका भाषण रखे और मैं सबको ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपका सबका मोबाइल लाइव में जाइए बिफोर डिलीवरिंग द स्पीच ऑफ ऑनरेबल कन्हैया जी यू ऑल गो लाइव ধন্যবাদ আমার 33 নং দিছপুর বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীকে ভাষণৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ মই এতিয়া আমাৰ যুৱ দিৱসৰ ভেটকান আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যি তত্ত্বাৱধায়ক এনএছৱাই আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা কানহায়া কুমাৰজীক তেওঁ ভাষণ ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ तो आप सब लोग बड़ी देरी से इंतजार कर रहे थे और आपके बीच मुझे आकर बात रखने का मौका मिला है तो आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका शुक्रिया करता हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी दिसपुर की प्रत्याशी इस जिले के अध्यक्ष जी का एपीसीसी का और हमारे तमाम सेल डिपार्टमेंट एनएचवाई यूथ कांग्रेस महिला कांग्रेस सेवा दल के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का कि आपने हमें दिसपुर की इस महान भूमि पर आने का मौका दिया है इसके लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं आपको धन्यवाद करते हैं और मैं आप लोगों से एक इजाज़त चाहता हूँ मुझे हिंदी में ही बात करने के लिए आती है तो मैं आपसे हिंदी में बात करने की इजाज़त चाहता हूँ इजाज़त है
मेरी आवाज इस इलाके में, इस एरिया में रह रहे जिन आदरणीय मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम आवाम का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे 2-4 बात कहूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक नारा लगाने की, एक जय का घोष करने की अपील करता हूँ। आप हमारे साथ इस जय घोष को साथ साथ कीजिए। आप करते ही हैं, लेकिन हमारे साथ भी कीजिए। जय आयो खान, जय खान, जय आयो खान, जय खान, जय जुबिंदा, जय गोविंदा, जय जुबिंदा, जय गोविंदा, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे 2-4 बात करेंगे। उससे पहले जिस बुलंदी से आपने जय और होम किया है, उसी बुलंदी से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक बात कहना चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री घूम घूम करके धमकी दे रहे हैं कि हम केस कर देंगे, मानहानि का मुकदमा कर देंगे। अव्वल तो मान का हानि उसका होगा ना जिसका कोई इज्जत होता है, जिसका कोई मान होता है। और दूसरा, मुकदमा से डरने वाले लोग ऑलरेडी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। जो बीजेपी ज्वाइन नहीं किए हैं, जो आज भी इस मंच पर बैठे हुए हैं, उनको मुकदमे से डर नहीं लगता है। और हेमंता जी, आप जिसके चरण पकड़ करके बैठे हुए हैं ना, जय शाह का पप्पा अमित शाह, उससे जा करके हमारा नाम पूछिएगा। हमको जब उससे डर नहीं लगता है तो आपसे भी डर नहीं लगता है। मुकदमे हमने देखे हैं, जेल हमने देखा है, गिरफ्तारियां हमने देखी है, और आप कहते हैं कि हमको गिरफ्तार करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं भाई, तुम्हारी गिरफ्तारी तो इसी वक्त हो जाती, इसी जन्म में हो जाती अगर तुम कांग्रेस में रहते। गिरफ्तारी से बचने के लिए ही तो तुम बीजेपी में शामिल हो गए हो। और जिसको गिरफ्तारी से डर लग रहा है, जो आसाम की जनता का पैसा चुराया है, चोरी किया है, वही लोग अपना जान बचाने के लिए जेल में जाने के डर से आज तुम्हारी पार्टी में शामिल हो गया है। और हेमंता विश्व शर्मा कहता है कि कांग्रेस पार्टी मियां का पार्टी है। रे भाई, मेरा नाम कन्हैया है, आपका नाम क्या है सर? प्रदीप है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? कौशिक है। कांग्रेस पार्टी तो सबका पार्टी है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की भी पार्टी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी पार्टी है, सुभाष चंद्र बोस की भी पार्टी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो सबकी पार्टी है, लेकिन तुम चोर का पार्टी हो, ये याद रखना। क्योंकि सारा चोर जो है वो तुम्हारी पार्टी में शामिल हो गया है। हिंदू होना, मियां होना, क्रिश्चियन होना, सिख होना, बुद्धिस्ट होना, जैन होना, इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हम हो जाते हैं। हमारे माँ बाप हिंदू हैं तो हिंदू हो गए, हमारे माँ बाप मियां हैं तो मियां हो गए। लेकिन तुम जो ये धर्म के नाम पे खेल करते हो, यह खेल हम समझते हैं। यहां भाषण देता है कि 10 रुपए का 10 टका का काम करा करके 5 टका दो, लेकिन वहां दुबई में जाकर के फ्लैट खरीदता है। तुम्हारा ये बेईमानी आसाम की जनता समझ रही है। तुम्हारा ये बेईमानी आसाम का जनता समझ रही है कि सरकारी स्कूल बंद कर रहा है और उसकी बीवी प्राइवेट स्कूल खोल रही है, बंदिया इंटरनेशनल। वोट चाहिए नेशन के नाम पे, स्कूल इंटरनेशनल खोल रहे हैं। मीडिया के लोग दिखाइएगा भाई, डरिएगा मत। सरकारी मुख्यमंत्री का प्राइवेट स्कूल चलता है, इस बात को दिखाइएगा, इस बात को पूछिएगा। और
अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो मैं बीजेपी का ऑफिस देखा, ऐसा लगा जैसे कोई अंग्रेज का बिल्डिंग हो। आप लोग देखे कि नहीं देखे? हम उसमें ढूंढ रहे थे कि कहीं से हमको अखौमी संस्कृति का कुछ उसमें दिखाई दे दे। हकीकत यह है कि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम अंग्रेज के खिलाफ लड़े, इस देश को आजादी दिलाई, संविधान बनाया, उसी से हेमंता विश्व शर्मा को भी वोट देने का अधिकार मिला और उसी अधिकार से आज चीफ मिनिस्टर बना है। और ये सारा चोर इकट्ठा होकर के गुजरात से जो घुसपैठिया आया है अमित शाह, उसके पार्टी में डर से शामिल हो गया है। और ये तब भी, इसकी विचारधारा तब भी अंग्रेजों की जासूसी किया करता था, अंग्रेजों की चापलूसी किया करता था, और ये तब भी अंग्रेजों के साथ थे, हम तब भी भारत के साथ थे। ये आज भी बेईमानों के साथ खड़े हैं, हम आज भी आम आवाम के साथ खड़े हैं, आम लोगों के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात देखिए, सच सबको दिखता है। आसाम के बच्चे बच्चे को पता है कि आसाम का मुख्यमंत्री खूब माल कमाया है, सबको पता है। इसीलिए आसाम के मुख्यमंत्री के लिए आसाम में एक नारा लग रहा है, गली गली में लग रहा है, गली गली में शोर है, बंटी बबली चोर है। और खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आज बोल रहे हैं, कल बोल रहे हैं, परसों बोलेंगे, और तुम्हारी अगर गद्दी रही तो बरसों बोलेंगे, चोर को चोर कहेंगे, चोर को चोर कहने में कोई धनी धोखा नहीं है। तो अब आसाम की जनता को ये चुनना पड़ेगा। 5 साल में हमको वोट देने का अधिकार इसलिए मिलता है कि अगर सरकार ठीक काम कर रही है तब तो सरकार को रखना चाहिए, अगर सरकार ठीक काम नहीं कर रही है तब सरकार को बदलना चाहिए। और हमको लगता है कि 10 साल में आसाम की जनता को भाजपा की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ठगा है। और 5 साल अगर बीजेपी की सरकार आसाम में रही तो बीजेपी आसाम का वही हाल करेगी जो हाल उसने मणिपुर का किया है। हमारी मणिपुर की जो है अध्यक्ष यहाँ बैठी हुई है, आज मणिपुर की हालत ये है कि इस इलाके का आदमी उस इलाके में नहीं जा सकता है। मतलब आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि गुवाहाटी का लोग दिसपुर नहीं आ सकता है, दिसपुर का लोग गुवाहाटी नहीं जा सकता है, गुवाहाटी का लोग तेजपुर नहीं जा सकता है, तेजपुर का लोग बराकवेली नहीं जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो ये अखौम संस्कृति के ऊपर हमला होगा कि नहीं होगा। और अखौम संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो अभी बिहू आने वाला है, बिहू आता था, बिहू के कार्यक्रम में जुबिंदा जाते थे और आसाम की संस्कृति को दुनिया भर में प्रसिद्ध करते थे, अपनी बात करते थे। और आप देखिए कि जुबिंदा की समाधि पर